नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज खबर। मैं आपके साथ अभिषेक कुमार। आज भी हमारे देश में इंसान को देखकर न्याय मिलता है। आज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पूरा देश खड़ा है। बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े नेता, सुशांत सिंह के फैन, तमाम लोग सुशांत सिंह राजपूत को लेकर न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। सुशांत सिंह को लेकर पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन क्या कभी हमारे देश में किसी गरीब के लिए सुशांत सिंह राजपूत जैसे आवाज़ उठाई जाती है या नहीं? क्योंकि वे लोग गरीब परिवार से आते हैं। गरीब के लिए कौन खड़ा होता है? ना तो इनके फ़ैन होते हैं, ना तो नेता खड़े होते हैं, और ना ही मीडिया हाउस में गरीबों के लिए लगातार डिबेट कराई जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना आपके बीच लेकर आया हूं जो बिहार बीएमपी के जवान, जिसका नाम पंकज पाठक, जो औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। पंकज पाठक 5 अगस्त 2018 को पोस्टिंग हुए थे पटना के NIA भवन। उसके बाद 18 अगस्त 2018 से लापता हैं। 2 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला है। वहीं बीएमपी पाठक के भाई प्रवीण ने न्याय की हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। मिलता आया है तो सिर्फ 2 वर्षों से आश्वासन। आइए आपको प्रवीण की जुबानी सुनाते हैं अपने भाई के न्याय के लिए किस किस का दरवाज़ा खटखटाया। ये पंकज जी के भाई हैं और ये प्रवीण कुमार जी, और ये पूरा मामला बताएंगे अपने भाई के बारे में कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या FIR हुआ और इनके भाई के साथ क्या क्या चीज़ हुआ। जी नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार पाठक हुआ। मैं औरंगाबाद बिहार का रहने वाला हूँ। ये मामला मेरे भाई हैं जो बीएमपी में पोस्टेड थे, BMP 13 दरभंगा में, और अगस्त 2018 में 5 अगस्त को पोस्टिंग हुई थी NIA भवन पटेल नगर पटना में, और 18 अगस्त को वहाँ से लापता हो गए। ड्यूटी आवर से ही लापता हैं और अभी 2 साल से ऊपर हो गया, उनका कुछ भी अता पता नहीं है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं, ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आखिर हमारे भाई साहब कहाँ चले गए। 2 साल में वो कहाँ हैं, कहाँ नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। विभाग पूरी सोई हुई है, विभाग लेपा पोती सिर्फ पेपर वर्क किया है, कोई काम नहीं किया है। हमने सारे डिपार्टमेंट के लोगों से मिलने का काम किया है, सबको लिखित रूप से हमने इन्फॉर्मेशन दिया है, SHO से लेकर DGP तक, और हमारे लोकल सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, जहाँ तक हमने अपना कोशिश किया सबके पास गया, लेकिन अभी तक कुछ भी सुना नहीं गया। 2 साल हो गया, आखिर आसमान निकल गया, ज़मीन खा गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मेरी माँ का क्या स्थिति है, मेरी भाभी का क्या स्थिति है, उनके बच्चे का क्या स्थिति है, एक लोग पूछने वाले नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आखिर क्या कंडीशन है फैमिली का। आखिर इसमें ये मैसेज ये लोग मतलब अच्छे से, अगर डिपार्टमेंट अगर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करती तो शायद मेरे भाई के बारे में पता लग जाए। जैसे सुशांत सिंह के केस में बड़े बड़े न्यूज़ वाले आगे आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आगे आ रहे हैं, वैसे ही हम एक गरीब इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या हम लोग का जीने का अधिकार नहीं है? तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बड़े अधिकारी से कि कृपया इसका अच्छे से जांच करवाया जाए, क्योंकि फुटेज भी मिली है, और उस फुटेज में वो NIA पटेल नगर भवन के बगल से क्रॉस होते हुए और पुनः अपने रूम में जा रहे हैं। उनका मोबाइल भी उनके बेड पे है, अंदर ही कुछ घटना हुई है, उन्हें मारा गया है, कुछ हुआ है। ये बहुत बड़ा जाँच का विषय है। तो सरकार से हम CBI की जाँच की मांग करते हैं। कृपया इसे अच्छे से जाँच किया जाए और इसका कुछ निष्कर्ष निकाला जाए। धन्यवाद। और आप अपने भाई के बारे में मतलब क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई के बारे में, जैसे हमारे भाई साहब 2008 से विभाग में काम कर रहे थे, इतने स्वस्थ, इतने फिट आदमी। उन्होंने STF में भी काम किया है, और एक बैग लापता हो जाना और बेड पे फ़ोन मिलना, तो क्या डिपार्टमेंट ने सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे गांव में भी आई थी, कहीं से उनका नेगेटिव फीडबैक कहीं से ही नहीं मिला। उन्होंने सारा लिखित रूप से, मेरे पास प्रमाण है, गाँव में मुखिया हो गए, वार्ड कमिश्नर हो गए, ये सब सारे लोग से उन्होंने पूछताछ करके गया, यहाँ से उनको कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला है। यानी हमारे भाई साहब बिल्कुल सही थे, और उन्होंने ऐसा कुछ गलत कुछ ऐसा कोई हैबिट नहीं था जिसे कहा जा सकता है कि हमारे भाई में ऐसा कुछ कमियां थी कि वो अच्छे से डिपार्टमेंट बहुत सारी कुछ ये ब्लेम कर रही थी कि हो सकता है कि वो कहीं भाग गया, ये हो गया, लेकिन सरकार पूरी सोई हुई है। देखिए हमारे पास मतलब हमने कहाँ कहाँ गुहार लगाया, वो मेरे पास प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, ये गाँव में कुछ हमारे जैसे गाँव के लोग हो गए, वार्ड हो गए, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, ये सबका प्रमाण है कि हमारे भाई जो हैं, भाई के ऊपर कोई ऐसा कोई गलत ब्लेम नहीं है। स्टार्टिंग से ही ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा हुआ है, और ये
ये BMP 13 कमांडेंट के नाम से लिखा हुआ है। और अच्छा, पटना में जब FIR हुआ था, ये सारा डिटेल उनके साथ में कौन कौन स्टाफ थे, सारा डिटेल इनमें सारा कुछ मेंशन है। हमने मतलब पेपर में इतना सारा दिखाऊंगा तो बहुत कम है, बहुत सारी पेपर है। मैं क्या बताऊं आपको, कहाँ कहाँ मैं नहीं गया हूँ। मैं 2 साल से, मैं भी एक अच्छा जॉब करता था और मैं अपने भाई की तलाश में 2 साल से बेरोजगार में घूम रहा हूँ। बिल्कुल जी बताए, क्या पूछ रहे थे? कह रहे थे जब आपने FIR किया था वहाँ। जी तो हमने नहीं, विभाग ने किया था। विभाग ने 18 अगस्त को लापता हुए थे और 3 दिन के बाद सनहा दर्ज हुआ था गुमशुदगी का, ये विभाग के द्वारा। तो उन लोगों ने क्या क्या वहाँ कुछ बोला आप लोग के साथ? विभाग तो यही कह रहा है कि आप उस थाने में FIR हुई है गुमशुदगी का, तो आप हमारा मामला नहीं है। आप मतलब जिस एरिया से मिसिंग है, ये पूरा शास्त्री नगर थाना का मैटर है। ये थाना ही बताएगी आपको जो भी कुछ हुआ है। विभाग मतलब बहुत सुस्त है। पुलिस भी जो है स्टार्टिंग का 15 दिन 20 दिन सोई हुई थी। हम लोगों ने, हमारे फ्रेंड सर्किल लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आज फुटेज निकलवाओ, प्लीज़ सर पोस्टर लगवाओ, सर पता लगाओ, सर उनके साथ में जो लोग थे उनसे पूछताछ करो। लेकिन पूछताछ नहीं हुई है। एक छोटा सा फॉर्मेलिटी किया गया है। अगर उनके सहकर्मी से अच्छे से पूछताछ किया जाए तो बहुत कुछ सामने आ सकता है, जो चीज़ अंदर हुई होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आपने सुना लापता BMP पंकज पाठक के भाई प्रवीण पाठक ने अपने भाई को ढूंढने के लिए SHO से लेकर DGP तक, वार्ड पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला और ना भाई का अभी तक कोई पता चल पाया। वहीं प्रवीण का कहना है, सुशांत को लेकर हर कोई न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे न्याय के लिए कोई खड़ा नहीं है। वे कहते हुए प्रवीण ने CBI की मांग की है। वहीं लापता BMP पंकज पाठक की मां आज भी अपने बेटे की आस लगाए बैठी है। सर हम तो यही बोलेंगे कि मेरा बेटा किसी तरह से कहीं से आ जाए। हमारा बेटा बहुत अच्छा था और बहुत हम लोग के, जहाँ भी हम लोग के बहुत भलाई किया। वो बेटा नहीं था, श्रवण कुमार था सर। हमारा बेटा है, कहीं से जीवित लौट जाए। आपसे, आप लोग से अनुरोध है, विनती है, किसी तरह से मेरा बेटा के लौटा दीजिए। हम हाथ जोड़ के विनती आप लोग के कर। हमारा बेटा नहीं था, वो श्रवण था और उसका शिकवा शिकायत कुछ नहीं था सर। हाथ जोड़ के आप लोग से, सब अफसर लोग, सब अधिकारी से विनती है, मेरा बेटा कहीं से जीवित बुला दिया जाए सर। हाथ जोड़ के विनती करते हैं सर, हम कुछ नहीं। ये मेरा बेटा नहीं है, जिगर के टुकड़ा है, मेरा गायब हो गया है सर। आप लोग से विनती है, मेरा बेटा के किसी तरह से बुला दीजिए। अब हम क्या कर सकते हैं, मेरा घर टूट गया सर। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग से यही विनती है, हाँ जोड़ी विनती है कि मेरा बेटा के खोज के ला दीजिए, चाहे जहाँ से। जब ऐसे केस में न्याय न मिले तो क्या करना चाहिए? इस केस से जुड़े स्वराज खबर की टीम सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मीनू कुमारी से बात की। क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ ये जान करके कि 2 साल हो गया और अपने ही डिपार्टमेंट को सर्व करता हुआ वो ड्यूटी के काल में ही उनका मिसिंग हो जाना और अपने ही डिपार्टमेंट के लोग मदद नहीं कर रहे हैं, ये तो बहुत शर्मनाक लगता है। सबसे पहले मैं ये कमेंट करना चाहती हूँ। दूसरी बात, मुझे उनके परिजनों पे शौक हो रही हूँ कि अभी तक उन्होंने न्याय का रास्ता क्यों नहीं चुना, वो न्यायालय को क्यों नहीं अप्रोच किया अभी तक। उनको अब तक न्यायालय के पास जा कर के अपना गुहार लगानी चाहिए थी और उन्हें वहीं से ही न्याय मिलेगी। और क्या असली स्थिति है, उनके बेटे मिसिंग हैं, किडनैप कर लिए गए, हत्या कर दी गई, या क्या परिस्थिति है, वो जब 2 साल तक अपना डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट वो काम कर रहे हैं वो नहीं पता कर पाए, तो उनको अब न्यायालय के पास जाना चाहिए। क्योंकि ये सारा सिस्टम एग्जॉस्ट कर लेने के बाद मुझे पूरा पता है कि वो जनता दरबार दुनियादारी सब करके थक चुके होंगे। अब तो उनको न्याय का दरवाज़ा खटखटाना ही चाहिए। वो क्यों डिले कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अभी क्या लगता है, डायरेक्ट लोअर कोर्ट फाइल कर सकते हैं या हाई कोर्ट फाइल कर सकते हैं? लोअर कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ग्राउंड बनता है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। इसमें वो डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। वहाँ वो रिट के माध्यम से बोल सकते हैं कि अभी तक की कार्रवाई क्यों नहीं हुई और
उनका जो पर्सन है, जो उनका परिजन है वो कहाँ है, उसके बारे में वो डायरेक्ट रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। और उनको करना ही चाहिए, उनको करना चाहिए, बिल्कुल राइट समय है, क्योंकि 2 साल हो गया। 2 साल हो चुके हैं, अब फाइल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे रिलीफ्स वो ले सकते हैं, लिमिटेशंस फाइल कर सकते हैं। अभी खैर 3 साल तो हुआ भी नहीं, और वैसे भी इन सारे मामलों में वो डायरेक्ट हाई कोर्ट अप्रोच करके मांग कर सकते हैं कि अभी तक की कार्रवाई में क्या हुआ, इसमें FIR इसमें लॉन्च हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक चिट्ठी ही पत्री हुई है ना शायद। हाँ, तो चिट्ठी इतनी सारी FIR हुई है। औरंगाबाद जहाँ के वो अस्थायी निवासी थे वहाँ भी FIR हुई है, वहाँ भी थाने में FIR हुई है, और यहाँ भी FIR हुई है। FIR दोनों थाने में हो चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तब तो पूरा का पूरा मामला बनता है, पूरी तरीके से मामला बनता है कि वो बिल्कुल रिट दायर करके वो स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन का पता कर सके कि अभी तक उनका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है, और सबसे बड़ी बात कि वो पर्सन कहाँ है उसके बारे में जानकारी के लिए, और उनके लिए उनको सबसे पहले न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अब बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम है उनको। अब ये मेरे तरफ से अगर वो मेरे साथ होते या मेरे सामने होते तो मैं उनको सबसे पहले यही सलाह देती कि अब आगे का प्रक्रिया वो करे, क्योंकि 2 साल काफ़ी लंबा समय होता है इस तरीके की जांच की। परिजन से जब बात हुआ तो उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह को लेकर हर कोई खड़ा है, लेकिन हमारा भाई हमारे बीच आज नहीं है, जबकि हर जगह दरवाज़ा खटखटा है, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे देश में न्याय भी लगता है गरीब और अमीर देख के ही देखी जाती है। इस नज़र को आप क्या कहेंगे, इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? यही लोगों में कमी है कि वो अपनी बात को सही जगह नहीं पहुंचाते। वो 2 साल वहाँ समय काट रहे हैं, लेकिन क्या उनके गली मोहल्ले में भी कोई वकील नहीं होंगे जिनसे वो बात कर सकते थे? ये अपनी कमज़ोरी को इस तरीके से दर्शाना। यहाँ पे सुशांत सिंह का मामला टीवी पे चल रहा है, सब लोग जान रहे हैं, घर घर में रेडियो मिर्ची दुनियादारी जहाँ जाइए। मैम यहाँ पे एक रोकेंगे, जैसे आपने कहा कि आसपास के एडवोकेट होंगे, आपको पता होना कई एडवोकेट क्या होते हैं ना, सबसे पहले न्याय के लिए अपने फीस के लिए देखते हैं। ये चीज़ आपने सुना होगा। तो इस चीज़ को लेकर शायद उन्होंने एडवोकेट के पास नहीं गया, कोर्ट के पास नहीं गया, क्योंकि जब थाना नहीं सुन रहा है, बड़े से बड़े आला अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, बड़े बड़े नेता नहीं सुन रहे हैं, तो आज भी लोग क्या होते हैं ना, आगे कदम रोकने से अच्छा 4 कदम पीछे चले जाते हैं। यही रवैया कि हो सकता है कि 2 एडवोकेट फीस मांग रहे होंगे, तीसरे मांगेंगे, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि हर वो 10 का 10 आदमी फीस मांगेगा। कोई एक इंसान उनको मार्गदर्शन जरूर करेगा, और उनको जाना चाहिए था अथॉरिटीज़ के पास। अथॉरिटीज़ नहीं करी तो उनको किसी न किसी न्यायालय से जुड़े हुए लोगों से बात रख करके अपनी वो जगह तलाशनी थी कि जहाँ से उन्हें न्याय मिल सके। इस तरह से न्याय के लिए भटकते रहना मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक समय का बर्बादी है, और अपने जो इंसान जो अभी नहीं मिला, पता नहीं उसकी परिस्थिति क्या होगी, वो उनके लिए भी घातक करते जा रहे हैं ना समय काटते हुए। तो एक इसको समय रहते चीज़ों को कंट्रोल कर लेना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी उनका वक्त है, मतलब आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा डायरेक्ट खटखटा सकते हैं? बिल्कुल खटखटा सकते हैं। वो वहाँ पे रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस फाइल करें, और बिल्कुल उनको वहाँ से रिलीफ मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन पहल तो करनी पड़ेगी ना, पहल तो करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात। जी बहुत धन्यवाद। आपने देखा BMP पंकज के भाई न्याय के लिए 2 वर्षों से भटक रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के लिए हर कोई खड़ा है, सुशांत को न्याय मिले। सिर्फ सुशांत ही क्यों, पंकज पाठक जैसे और भी परिवार हैं जो न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन ऐसे परिवार को न्याय नहीं बल्कि मिलती है तो सिर्फ आश्वासन। मेरा प्रश्न सीधा बिहार के सिस्टम से है, आखिर कब BMP पंकज पाठक के परिवार को मिलेगा न्याय? और अपने दर्शक से भी अनुरोध करना चाहता हूं, पंकज पाठक के लिए, पंकज पाठक के परिवार के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पंकज पाठक के परिवार को न्याय मिले। ऐसे ही बड़ी और हकीकत खबर आपके बीच हम लाएंगे। देखते रहिए स्वराज खबर। हमें दीजिए इजाज़त।